प्यारे दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती, इनके दर्द कोई इनसे पूछे कि वो किस एहसास के साथ ज़िंदा रहते हैं। ऐसे जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज करवाते हैं, जो भी आसरा मिले इसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामने उम्मीद खाली रहता है। ऐसे तमाम दोस्तों के लिए हम कुरान पाक से एक आजमूदा और मुजरब तरीका लेकर आए हैं। इस वजीफ़े के ऊपर यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दर बदर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगी। दोस्तों, हमने सिर्फ बे औलाद अफराद के लिए वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, बल्कि उन अफराद के लिए भी वजीफ़ा लाए हैं जो कि औलाद नरीना के लिए फ़िक्रमंद हैं। वजीफ़े के हवाले से वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के बारे में तफसील से बताएंगे और आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा वीडियो देख रही हैं तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की एक अजीम रहमत और नेमत औलाद है। कोई शादीशुदा अगर इसको औलाद ना हो रही हो या वो इससे महरूम रहे या जल्दी औलाद ना हो रही हो तो मियाँ बीवी दोनों को अपनी अज़वाजी ज़िंदगी ख़तरे में नज़र आने लगती है, क्योंकि हमारा माशरा इनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। ख़वातीन को निशाना बनाना आ जाता है और इनका जीना मुहाल हो जाता है। मियाँ बीवी बेचारे औलाद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी तावीज़ गंडू वालों के पास, कभी डॉक्टरों और हकीमों के पास, और इसी कश्मकश में ये जोड़े नाजायज़ तरीक़ों और गैर शरई कामों की जानिब मतवज्जो होने लगते हैं और अपना ईमान खराब करने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि आसमान और ज़मीन की सल्तनत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। वो जिसे चाहे पैदा करता है और जिसको चाहता है बेटा देता है और जिसको चाहता है बेटियां देता है, या इनको जमा कर देता है, देते भी हैं और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। दोस्तों, औलाद का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है। वो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है और मुतसर्रफ सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। वो जो चाहता है वही होता है और जो नहीं चाहता वो नहीं होता। जिसे चाहे दे दे और जिसे चाहे ना दे। वो जो चाहे पैदा करे और जो चाहे तो लड़के पैदा करता है या फिर लड़कियां पैदा करता है, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है, और जिसे चाहे वे औलाद रखता है। बस ये चार किस्में हुई, लड़के वाले, लड़कियों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ। अब कुरान का ये कौल इनका फ़ैसला सुनाता है कि अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। हमें इन आयात पर पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ़ अल्लाह ही से उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर हम कुरान पर गौर करें तो देखा जाएगा कि अंबिया कराम ने भी अल्लाह ताला से ही औलाद के लिए दुआ की उम्मीद रखी और अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल करके इनको साहिब औलाद किया और हमारे लिए निशानी बनाया, हम भी इनसे रहनुमाई हासिल कर सके। दोस्तों, आज हम कुरान पाक में से ही नई इंतहाई मुजरब वज़ाइफ लेके आए हैं। ये ना सिर्फ हम जोड़ों के लिए हैं जो औलाद चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी हैं जिनको बच्चा चाहिए, और वो वज़ाइफ कुरानी आयात और बुज़ुर्गों के तजवीज़ करना है जिनको इन अकाबरीन ने आज़माने के बाद पेश किया है। ये वज़ाइफ हम तक मुस्नद ज़राए से पहुँचे हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हुए हैं। इंशाअल्लाह हाल के कायनात के ख़जानों से ज़रूर फैज़याब होंगे। दोस्तों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिसका बेटा नहीं वो बेटे की तमन्ना करता है, और जिसकी बेटी नहीं वो बेटी की तमन्ना करता है। वीडियो के हाइशमन आज का जो अमल हम आपके लिए लाए हैं वो अमल है औलाद नरीना का वजीफ़ा। प्यारे दोस्तों, हर किसी का ख्वाहिश होती है कि इनके यहाँ बेटों के साथ साथ बेटियां भी पैदा हो। हालांकि बेटियां भी वारिसी होती हैं, हमारे यहाँ नस्ल के आगे चलने की तमन्ना लेके जाती है। बेटियां तो माँ बाप के घर मेहमान होती हैं, फिर अपने घरों की हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे हजरात जिनके घर बेटियां ही बेटियां हैं, इनको बेटे की तमन्ना है, या फिर ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनकी अभी शादी हुई है या इनको ख्वाहिश है कि इनकी औलाद नरीना हो, वो ये वजीफ़ा नोट फरमा लें। ये इंतहाई मुजरब वजीफ़ा है जो कि कुरान का वजीफ़ा है, यानी कि कुरान पाक की सूरत का एक हिस्सा है, और ये वजीफ़ा है सूरह फजर का। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि आपने एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ बिल्कुल खामोशी हो और इस दौरान कोई आपसे बात ना करे। वहाँ पर आपने बावुज़ू होकर बैठकर इस सूरह मुबारक को 100 दफ़ा पढ़ना है, यानी सूरह फजर को आपने 100 दफ़ा पढ़ना है, और अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा पढ़ना है। और वजीफ़ा पूरा करने के बाद अपनी अमल के हसूल के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाल्लाह एक ही नशिस्त में अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाकर आपकी औलाद पूरी करेगा और आपको औलाद नरीना अता करेगा। और अगर आप हर बार ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। दोस्तों, जिन बुजुर्गान दीन ये अमल दिया है, हजूर ने फरमाया कि
ایک ہی نشست میں آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ اس کا چلہ کر لیں، یا اس عمل کو آپ مسلسل 41 دن تک کریں، اور اس عمل کے نتائج دیکھ کر آپ انشاءاللہ ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے۔ اب ان لوگوں کے لیے بھی وظیفہ بتا دیتے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جو ہر طرف سے مایوس ہیں۔ ان حضرات سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں۔ سورہ الگ کی پہلی 2 آیات، سورہ مومن کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کی پہلی 2 آیات، یہ سب آیات ملا کر 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے 1 گلاس پانی پر دم کریں، خود آدھا پئیں اور آدھا اپنے شوہر کو پلائیں۔ یاد رہے یہ وظیفہ صرف خواتین کریں گی، اور جو خواتین نے نہیں کرنا، اور اس کی مدت 4 مہینے تک ہے، جس میں باقی کے مسلسل یہ عمل بلا ناغہ کریں، اور باقی کے دنوں میں بھی نہیں کرنا۔ اور کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس عمل کو ختم کرنے سے پہلے ہی آپ کو اولاد کی خوشی ملے گی۔ سمجھیں یہ آپ کے حمل کی حفاظت بھی کرتا رہے گا، اور آپ کی تمام جسمانی اور روحانی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اور جب حمل کی صورت ظاہر ہو جائے تو اگلے 4 مہینے اس صورتیں سورہ یوسف کو روزانہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل کی حفاظت کے لیے وظیفہ ہے، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا حمل محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو صحیح سلامت بچہ یا بچی عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ عمل ان افراد کے لیے انتہائی مجرب ہے جن کی اولاد نہیں ہوئی۔ ایسی خواتین اس عمل کو پورا یقین کے ساتھ کریں اور اس نعمت سے سرفراز ہو سکے۔ اور آپ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگیں، کیونکہ اولاد نیک ہوگی تو دنیا اور آخرت میں سب آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ اولاد نیک نہ ہو تو وہ وبال جان بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد صالح کی نعمت سے نوازے۔ آمین۔